नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज पेरेंटिंग इज एन आर्ट में मैं डिस्कस करूंगी आप सभी के साथ व्हाट इट्स लाइक टू बी एन इंटरनलाइजर। इमोशनली इमेच्योर पेरेंट के बच्चे समय से पहले ही बड़े हो जाते हैं और सारी उम्र खालीपन के एहसास का भुगतान अकेले ही करते हैं। ये सब मैं आपको इस सत्य घटना पर आधारित एक कहानी के रूप में सुनाऊंगी जिसमें मैंने कैरेक्टर्स को चेंज कर दिया है। मीरा डॉक्टर अनिल के बहुत से क्लाइंट्स में से एक थी। मीरा 41 साल की उभरते करियर वाली म्यूजिशियन थी, लेकिन उन्होंने अपने परिवार में जो इमोशनल अकेलापन सहा था वह अब भी उन्हें सता रहा था। वह उन्हें इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था कि उन्होंने इसके लिए मदद लेने का फैसला किया। मीरा को इस बात की चिंता थी कि वह अपने आसपास के लोगों पर गुस्सा हो जाती थी। उन्हें इस बात का पता था कि वह रिलैक्स नहीं हो पा रही और कहीं ना कहीं उनके परिवार से जुड़ा हुआ था ये सब। मीरा अपने परिवार को एक टिपिकल धार्मिक परिवार के रूप में बताती थी, लेकिन मीरा कभी भी अपने पेरेंट्स या भाई बहन से इमोशनली जुड़ नहीं पाई। बचपन में जब वो दुखी होती थी तब उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता था और उनके भाई बहन भी इससे अलग नहीं थे। मीरा ने बड़े होते हुए बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस किया। जब तक वो बड़ी नहीं हो गई उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उनकी फैमिली में अपनेपन की कितनी कमी है। इमोशनल कनेक्शन की वो कमी मीरा पर आज भी असर डालती है। वह एक अजीब तरीके का खालीपन महसूस करती हैं, लेकिन क्योंकि वो स्मार्ट और सक्सेसफुल हैं तो कोई भी उनका खालीपन नोटिस नहीं कर पाता। मीरा इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है। उन्होंने इस खालीपन के एहसास से डील करने के लिए एक अलग ही तरीका बना लिया था। जैसे मीरा दूसरों की खुशी को ज़्यादा अहमियत देती थी और अपनी खुशियों को नज़रअंदाज करती थी। वह दूसरों की ज़रूरत को अपने से पहले रखती थी। मीरा और वह लोग जिनके पेरेंट्स इमोशनली इमेच्योर होते हैं वह अक्सर इंटरनलाइजर्स बन जाते हैं। इंटरनलाइजर्स दूसरे लोगों के इमोशन स्टेट को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो छोटी से छोटी चीज़ को नोटिस करते हैं। इमोशनल कनेक्शन की कमी के कारण उनके खालीपन का एहसास कई गुना बढ़ जाता है। मीरा की कहानी पर वापस चलते हैं। वह अपने परिवार से जुड़ नहीं पा रही थी, इसलिए वह दूसरे लोगों के लिए इंटरनलाइजर्स बन गई थी। वह हमेशा दूसरे लोगों को खुश करना चाहती थी। उन्हें लगता था कि लोगों से जुड़ने का यही तरीका है। उनके पेरेंट्स तभी खुश होते थे जब वो उन्हें प्राउड फील कराती थी, नहीं तो वो उन्हें इग्नोर करते थे। इंटरनलाइजर्स के इमोशंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को जता नहीं पाते तो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ तक कि अपने ऊपर किए गए छोटे से मजाक पर भी बहुत जल्दी रो पड़ते हैं। इंटरनलाइजर्स अपने रिश्तों में इमोशनल काम अपने जिम्मे ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हीं को सबके इमोशंस पर ध्यान देना है। ऐसे बच्चे किसी को भी शांत करना अपनी जिम्मेदारी बना लेते हैं। ऐसे बच्चे किसी को भी शांत करना अपनी जिम्मेदारी ही नहीं बनाते, जबकि ये सच्चाई है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, मगर बच्चे इसे अपनी जिम्मेदारी बना लेते हैं। इसलिए इंटरनलाइजर्स को दूसरे लोगों की फीलिंग से निपटने का भार उठाना पड़ता है। मीरा अपने परिवार में इंटरनलाइजर थी। उनके पिता और भाई बहनों में अकेलेपन और भावनाओं की कमी थी। अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो पूरा परिवार तनाव में आ जाता था। इसलिए अपनी परिवार को संतुष्टि देने के लिए खुश और जिंदा दिल बने रहना उन्होंने अपना फर्ज बना लिया था। लेकिन असल में मीरा को एक कनेक्शन की ज़रूरत थी, लेकिन क्योंकि उन्हें अपने परिवार से ये कनेक्शन मिल नहीं पाया तो मीरा अपने इमोशंस को छोड़कर बाकी सबके इमोशंस पे ध्यान देने लगी। तो समझे आप, एक इमोशनली इमेच्योर पेरेंट का उसके बच्चे पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, कितना बड़ा साइड इफेक्ट होता है। शायद से बच्चे ही समझ पाते हैं या हम भी समझ पाते हैं अगर हमारे पेरेंट्स ऐसे थे तो। अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आप सभी के साथ हाउ टू अवॉइड गेटिंग हुक्ड बाय इमोशनली इमेच्योरनेस। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।